ने एक ही लड़की उसको थी। अच्छा। तभी ना नवरात्र का दिन था, तो लोग रात को ऐसे मतलब गरबा होता था, तो गए थे सब लोग पूजे मतलब घर। और 9 दिन का अखंड दिया था घर में, उसमें आग पकड़ी। अच्छा। और घर की चाबी उसके हस्बैंड के पास थी। पूरा आग पकड़ी और ये मतलब इलेक्ट्रिक का बॉक्स मतलब बाजू में ही था। वो तभी बाहर ही थे, बोले क्या करूं मैं, पानी भी नहीं डाल सकती हूँ, कुछ नहीं। तभी बोली, मतलब साईं बाबा का नाम लिया, जी, जी। आप हो तो दिखा दो मेरे को। एक बच्ची थी, फिर नेक्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट रह गई, तो ट्विंस से उसको बताए थे। ओके। और 7 मंथ में उसको डिलीवरी हो गई। तो डिलीवरी में दोनों एक बच्चा देखा, तो बोले ऑफ हो गया। तो ये सागर था, तो उसको मतलब बांध के रखा। और दूसरे को देखा डॉक्टर, तो वो भी ऑफ हो गया। लेकिन ओम साई राम। साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके इस शो में, साई के शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर होगा साई लीलाओं का गुणगान, उन्हीं के भक्त की जुबानी। आज ऐसे ही साई भक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन वो अपना अनुभव खुद नहीं शेयर करने वाली है, उनकी सिस्टर का अनुभव हमसे शेयर करने वाली है, जो कि अभी इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है। तो चलिए उनके सिस्टर से मुलाकात करते हैं। ओम साई राम। स्वागत है आपका इस शो में। पहले तो दर्शकों को आप अपना नाम बताइए और आपके दीदी का नाम भी बताइए। मैं आशा खरे, और मेरे बहन का नाम उषा आकरे। ओके। वो अभी 3 साल हो गए ऑफ हो गई कोरोना में। अच्छा, कोरोना में ऑफ। उनका मतलब बहुत दूर साई भक्त थे वो। अच्छा, मैं आपसे यही पूछने वाला हूँ कि क्या थे साईं बाबा उनके लिए। मतलब उनकी आत्मा थी ऐसी। मैं सब बातों के लिए वो ओम साई राम मंत्र करती थी। और परिस्थिति मतलब बहुत सारी उसके साथ हुई है, बाबा का ही नाम लेती थी। हरदम काम करते वक्त ओम साई राम, ओम साई राम। और मतलब दिन भर उस उनके ना मुंह में वही ओके, चैंटिंग, नामस्मरण शुरू था उसका। ओके। लेकिन क्या ऐसा क्या उनको साईं के बारे में उनके मन को लगा, छू गया कि वो हर बार साईं का ही नाम लेती रहती थी। बरोबर ये मतलब बच्चे तभी ने एक ही लड़की उसको थी। अच्छा। तभी ना नवरात्र का दिन था, तो लोग रात को ऐसे मतलब गरबा होता था, तो गए थे सब लोग पूजे मतलब घर। और 9 दिन का अखंड दिया था घर में, उसमें आग पकड़ी। अच्छा। और घर की चाबी उसके हस्बैंड के पास थी। पूरा आग पकड़ी और ये मतलब इलेक्ट्रिक का बॉक्स मतलब बाजू में ही था। वो तभी बाहर ही थे, बोले क्या करूं मैं, पानी भी नहीं डाल सकती हूँ, कुछ नहीं। तभी बोली, मतलब साईं बाबा का नाम लिया, जी, जी। आप हो तो दिखा दो मेरे को। तो क्या मालूम, उतने में उसके हस्बैंड आए, वो बाहर गए थे। और आए तभी मतलब खोला, तो मतलब वो आग अपने आप कम हो गई अरे बाप रे। ऐसी। वाह। म- तब से ज्यादा ही उसका विश्वास होने उसका लगा। विश्वास बैठ गया। हाँ, मतलब कुछ भी हम लोग के लिए भी जो प्रार्थना करती थी, कुछ भी सब बहन मेरी जी, जी। उनको बाबा का ही नाम लेती थी, उनका जाने का सीख थी। तभी हम लोग भी तभी छोटे थे, तो लेके जाते थे ऐसे। अच्छा, शिरडी। हाँ, शिरडी अरे वाह, वाह, वाह। और बहुत हेल्पफुल थी सबको। जी। नहीं है तो ऐसा मतलब हम्म। बुरे। अच्छा, लेकिन फिर शिरडी उनको कौन लेके गया पहले। पहले मेरे चाचा थे ना, मालाड में रहते थे, उनको भी साईं बाबा का बहुत प्रचिति थी।
जी, जी। मतलब जो भी उनको मतलब ख्वाब में आते थे हाँ, ओके। कि आज तेरा ऐसा होएगा। पहले वो लोग ऐसे गेम वगैरह खेलते थे ना, अच्छा। हाँ, तो वो बोलते थे कि ऐसे-ऐसे नंबर पे तुम लगा दो, तो वो सच ही होता था। तो हम लोग का जाना चाचा के पास था, तो इसलिए वो चाचा की वजह से ज़्यादा ओके। ये हो गए, शिरडी में जा शिरडी में जाना-आना हो गया। ओके, फिर वो चाचा के इधर जाते थे तो उनका भी पूरा इतना बड़ा साईं बाबा का फ़ोटो है। एकदम ऐसे लगते थे कि जान है ऐसे। जी, जी। फिर बाद में बच्चे लोग होने लगे, फिर एक बच्ची थी, फिर नेक्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट रह गई। तो ट्विन्स उसको बताए थे ओके। और 7 मंथ में उसको डिलीवरी हो गई। तो डिलीवरी में दोनों एक बच्चा देखा तो बोले ऑफ हो गया। तो ये सागर था। तो उसको मतलब बांध के रखा और दूसरे को देखा डॉक्टर, तो वो भी ऑफ हो गया। लेकिन दोनों ऐसे मतलब नर्स ने बोला कि ऐसे हो गए। फिर ये बड़े डॉक्टर आए, तभी सागर को चेक किया। चेक किया तो पंपिंग किया तो उसकी जान आ गई जान थी उस और जो बड़ा हो गया था ना वो ऑफ हो गया। अरे! ऐसे उसको मतलब प्रचिति वो बोलती थी, बाबा मेरे को मतलब बाबा ने मेरे को वो सब दिया है। दिया है, वाह! और उसने उसके बच्चे लोग को सबको हम लोग को भी बहुत बाबा की वजह से आपको हमेशा बोलती होगी कि साईं का आप स्मरण करो या फिर करो उनका नाम जाप करो। ऐसा कुछ बोलते थे बोलते आपको? थे हमको भी कि साईं बाबा का स्मरण करो। ये उसकी यही बहुत प्रचिति थी। ऐसे किसी को भी मतलब दान धर्म बाबा की वजह से सब ऐसा रहेगा। कोरोना में क्या वो बीमार पड़ गई थी? कोरोना में बीमार पड़ गई थी, लेकिन वो क्या हुआ, उसका वो बाबा को बोलती थी मेरा ऑक्सीजन निकालोगे ना तो मैं शिरडी में आऊंगी। और ऑक्सीजन भी निकल गया था। लेकिन कोरोना में क्या हुआ, सब ये कॉट वगैरह सब मिलते नहीं थे हॉस्पिटल में। और ज़्यादातर इंसान डर गया था। डर की वजह से डर ज़्यादा के इंसान वजह से डेथ हो गई। तो ऑक्सीजन नहीं मिला ना, इसलिए कि सुबह सुबह ऑफ हो। लेकिन वो हमेशा बोलती थी मेरा ऑक्सीजन निकलेगा मैं शिरडी में आऊंगी। ऐसे निकल मतलब गया था। आखिर तक उनका साईं बाबा ओ, पर बहुत विश्वास बहुत था। विश्वास था। ऐसे ही मतलब पूजा पाठ रहता था, सुबह सुबह सब करते थे गुरुवार को तो। और हम लोग के घर में डॉगी था, भाई बूनो मतलब डॉगी था, उसको भी बेच देती थी। मतलब कुछ भी गैस के ऊपर पकाती नहीं थी। गुरुवार इतना उसके लिए अच्छा, फास्टिंग रखते थे साईं बाबा के नाम। बहुत। लेकिन क्या वो सब प्रॉब्लम आया, मतलब ऑक्सीजन आया ये सब, तो उसके वजह से ज़रा कम हो गया। लेकिन बाबा का नामस्मरण चलता ही रहता था। बच्चे लोग को लिए भी अभी उनके ये नाती हो गई है, अच्छा, वो भी बाबा की वो बहुत। भी साईं हाँ, बाबा का नाम लेती है। अभी हम लोग साथ में गए थे शिरडी। तो उधर मेरे पैर से चलने को नहीं होता है, तो बोलती थी आई मैंने बाबा को बोला आई के पैर ठीक करो। अरे वाह! क्या बात! मतलब वो लोग भी अभी मतलब साईं से जुड़े ये उम्र में भी वो लोग साईं से जुड़े एक हुए। 1.5 साल की है। ऐसे मतलब बोलती थी बाबा आई के पैर ठीक करो। मतलब उसमें भी आया आ है, गया। बच्चे लोग में भी आया है कि साईं बाबा का। मैं आपके घर में भी देख रहा हूँ कि हाँ, साईं बाबा के फोटोज़ हैं, लिखती है अंदर एक छोटा-सा। बरोबर। आप भी उनकी पूजा करती है क्या शायद? करती हूँ मैं, क्योंकि अभी मेरी बहन के वजह से हम लोग को ये हो, लेकिन हम लोग को भी उसके वजह से प्रचिति मिली है बाबा की। So, हम लोग मेरे चाचा करते थे, हम लोग आपके लाइफ में कोई ऐसा अनुभव आया है साईं की पूजा करते-करते? आया है मतलब वो अभी मेरा लड़का भी बड़ा वाला है ना, वो भी मतलब जॉब पे नहीं था, तो अभी करने मेरा भी लाइफ बहुत ही स्ट्रगल वाला लाइफ। जी। मतलब स्ट्रगल में क्या, ये बहन लोग ने ही सब देखा है वो स्ट्रगल में। तब से बाबा का नाम लेकर जी, तो अभी बच्चे लोग भी अच्छा भी था जॉब पे। अब अच्छे सेटल हो गए अभी।
साई की कृपा ही है वो। कृपा है उनकी कृपा आपको से। आपकी सिस्टर की याद आती है? बहुत याद है। मैं नहीं हो सकता है। अ, ओप्स। आज हम लोग का मैं भी जिंदा हूँ ना, ये उसके वजह से भी बहुत संभालना। उसके बच्चे लोग भी अभी देखते हैं मेरे को ऐसे, लेकिन लड़का ये सागर है, बहन के लड़के हैं, वो लोग भी, वो मेरे हैं, मैं उनके लिए ऐसा। इन लोगों उसने कुछ नहीं देखा बच्चे लोगों का, बहुत कम उम्र में। जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो मासी है, जो हमारे प्रोड्यूसर है सागर अकरे करके, उनकी मासी है, सगी मासी। और उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई पैंडेमिक में, कोरोना में। तो और खुद सागर ये शो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके दोस्त के साथ। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए खुशनसीबी है कि ये शो साईं बाबा के ऊपर वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मम्मी की इतनी अगाध भक्ति थी साईं को लेकर। तो शायद उनकी ये इच्छा थी कि साईं को लेकर ये पॉडकास्ट शुरू करें। तो मैं फोर लाइन्स एंटरटेनमेंट की तरफ से उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, उनकी माँ को। मुझे ऐसा लगता है कि साईं ने उनको ज़रूर अपने पास रखा होगा, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो हमारे हाथ में होती नहीं है, और उसकी जो समय है उसका वो निश्चित होता है। उसमें गुरु या भगवान भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, बीच में जो लाइफ होती है तो उसमें साईं बाबा जैसे संत है, भगवान है, वो अच्छे कर्म अपने हाथ से हो, इसलिए वो हमेशा दर्शकों अपने भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं। कि आजकल ये जो रील्स वगैरह आप देखती होंगी कि साईं बाबा को लेकर कि साईं बाबा मतलब भगवान नहीं थे या फिर गुरु नहीं थे, वो एक गलत इंसान थे, फ्रॉड थे। तो आपने देखी होंगी ऐसी रील्स इंस्टा पे वगैरह आती है। पता थे। तो अगर आपकी दीदी अभी होती, अगर वो सब ये देखती, तो उनको क्या वो मतलब मैं हर्ट होता हर्ट था कि होता? बोलते कि जो उन्होंने देखा है सब, मतलब जो बोलते थे वो हो जाता था सब। घर में कोई बीमार, बच्चे बीमार पड़ते थे, उसका कुछ काम नहीं होता था, बाबा का नाम लेके सब काम हो जाता था। जी, जी, जी। ये भी, ये छोटेपन में सागर इतना बीमार रहता था, बहुत बीमार रहता था। हम लोग उसको ना कॉटन से दूध पिलाए। अरे बाप! हाँ, इतना बीमार रहता था, लेकिन जब भी बहन नाम लेते थे वो अच्छा हो जाता था। उनका वजह से ही देने, उनकी उदी वगैरह लगाती रहेंगी। शिरडी का ओदी लगा देती, मतलब बहुत जी। बहुत प्रचिति मिली है बाबा की। कितना विश्वास लोगों का साईं बाबा के ऊपर है, उनकी उदी के ऊपर है, कि घर में कोई बीमार हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, बाबा का नाम लेंगे हाँ, तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। हाँ। अभी हम लोग का भी, अभी हम लोग गए थे 2 महीने पहले, लेकिन हमारा भी कुछ बहुत बड़ा, मतलब वो नहीं, फर्स्ट नहीं बोल रही, लेकिन जो बड़ा काम अटक रहा था वो हो गया। अरे वाह! सीधी जाके वाओ! वहां से घर पे आए हैं और मालूम पड़ा कि अच्छा हो गया। अभी भी दूसरा है जो अटका हुआ है, वही बाबा हमारा सब पूरा करे, यही प्रार्थना है कि सबको सुखी रखे। चीज़ और ये सब अफवाह करते वो गलत है गलत है। बाबा के बारे में। और एक हर एक का अपनी भक्ति होती है, हर एक का अपना अनुभव होता है। अभी जो है कष्ट में वो सब अच्छा होने दो, जी। बस ये बाबा से प्रार्थना है। और मेरी इन बहन को आत्मा को शांति, उसने बहुत स्ट्रगल किया, उसमें भी बाबा ने बाहर निकाला, बहुत स्ट्रगल किया बच्चे लोग के लिए सब। उसके भी ऐसे हस्बैंड का ऐसे ही वो, मतलब संभाल ही नहीं, लेकिन उसने अपने लिए ने सब किया, बाबा ने बहुत साथ दिया उसको। बहुत स्ट्रगल है लोगों के लाइफ में, लेकिन साईं बाबा का एक सब सहारा है लोगों को। एक्चुअली ये गलत है, ये सब गलत है। सब बोल। एक्चुअली जो ऐसे रील्स बनाते हैं या फिर वीडियोस बनाते हैं, किसी की श्रद्धा के साथ ऐसा खेलना नहीं चाहिए। वो उनकी हर एक की मर्जी होती है, वो किसको जो पूजे ना पूजे। हाँ, और जिसको जो अगर मालूम पड़ता है कि गलत बात करते, तो उनके मन में भी हर्ट होता है ना, ये बाबा हम लोग इतने दूर विश्वास से बाबा के लिए प्रार्थना करते, बाबा ने सबके लिए अच्छा, बोलने वाले गलत भी रहते हैं। हम लोग का तो विश्वास है, दूर विश्वास है। वाह, मेरी बहन का तो एकदम मतलब प्राण है गया ऐसा वो, साथ में। अभी वो होती तो शायद उनको भी दुख वो होता। हाँ, बहुत दुख होता है ये सब देखती देख। होगी ऊपर से उसका लड़का हाँ, है। एक्चुअली वो अभी खुश होती होंगी कि मेरा लड़का साई का ये कर। वही हाँ, सच्ची
बहुत खुश होती थी, क्योंकि उसका बहुत दृढ़ विश्वास था साईं बाबा के। थैंक यू सो मच, आपने इतनी बात की हमसे और अपने सिस्टर के बारे में इतना कुछ अनुभव हमसे शेयर किया। मैं साईं से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को परम शांति मिले और उनको मोक्ष प्राप्त हो। थैंक यू सो मच, और आपकी आपको भी अपने लाइफ में जो भी आपके हुँ। सपने हैं, जो आपके लिए अच्छे, आपके परिवार के लिए अच्छे, वो सारे पूरे हो। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। ओम साई राम। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए भक्त के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साई की भक्ति करते रहिए। और देखते रहिए आपका प्यारा शो, साई का शो, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। अगर आपके जीवन में भी साई के चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो देर मत कीजिए। नीचे दिए इंस्टा आईडी पर आप हमें डीएम करें, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। क्या पता अगले साई भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सके हमारे इस नए शो पर, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।